हमारे साथ हैं बीजेपी नेता उमा भारती, जिन्होंने संकल्प किया था कि 11 तारीख को सोमवार को यहाँ के इस रायसेन के किले के मंदिर पर जलाभिषेक कर। अच्छा, तो कहा था उन्होंने, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया। उमा जी, आज आप आई तो हैं, मगर आपके मन में दुख भी है कि बहुत दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इतना सुंदर मंदिर है, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई आस्थाओं का टकराव नहीं है, फिर भी सोमेश्वर भगवान ताले में है। तो और हमारे हिंदू महासभाई महान पुरुष राधेश्याम वशिष्ठ की तपस्या से ये खुला, शिवरात्रि को खुलता है। मेरी इच्छा है कि ये हमेशा खुले, जैसे शेरशाह सूरी का टॉम हमेशा खुला रहता है, तो उस दरिंदे का खुला रहता है, तो क्या हमारा नहीं खुल सकता है? तो इसके बारे में दिक्कत ये आ गई कि केंद्रीय पुरातत्व के अधीन है। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत मानसिक कष्ट हुआ कि मैं बाबा के ऊपर जल का छींटा भी नहीं छोड़ पाई, गंगा जल का। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ खड़े होके पूरनमल, उनकी पत्नी रत्नावली, दुर्दशा की शिकार हुई उनकी कन्या, उनके पुत्र, उनके हजारों सैनिक और उनकी विधवाएं, जिनने शायद चित्तौड़ के बाद का और चंदेरी के बाद का सबसे बड़ा जौहर यहाँ हुआ, उनके लिए तर्पण करूंगी। यहाँ एक संकल्प भी लिया है कि जब तक ये तारा खुलेगा नहीं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। संकल्प नहीं बोलती, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती कभी भी, वो आप लोग जोड़ देती हैं। मैं यहाँ ये कह के जा रही हूँ और उसका मुझे एक लाभ होता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं बहुत तड़पूंगी, और वो तड़पन मेरे लिए इतनी भारी पड़ जाएगी कि उसकी जगह पर मुझे मतलब अन्न नहीं खाना कम तकलीफ दे होगा। और अगर मैं यहाँ से ऐसे लौट गई तो मैं जैसे सूली पे ही रहूंगी पूरे समय। तो अपनी आत्मिक शांति के लिए मैं कर रही हूँ, कोई दबाव बनाने के लिए नहीं कर रही, क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो। ये केंद्रीय पुरातत्व के अधीन है, राज्य पुरातत्व उसको लिखे। यहाँ के लोग अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, सेफ्टी को, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और फेथ दोनों चीजें नहीं है, यहाँ सेफ्टी है। आपने खुद देखा किला दुर्गम है, चढ़ना कठिन है, कोई भी हादसा हो सकता है। ये सब चीजों को सुनिश्चित करके जब वो लिख देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर कभी भी मंदिर खुल सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ, ताला खुल सकता है। बाकी के जवाब राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग या इनके मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार को देना, मुझे नहीं देना। जी, अब भोपाल के आसपास कई जगह ऐसी हैं जहाँ से ताले लगे हुए हैं, विदिशा में भी एक ऐसी जगह है, तो क्या उन जगहों के लिए भी ऐसा अभियान चलेगा? अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, स्थितियों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि किन स्थितियों पर ताले लगे। जैसे यहाँ का ताला अभी खुल जाएगा तो आप देखिए यहाँ कई लोग सांप काटने के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को जब सुनिश्चित करेंगे तो मुझे क्या लग रहा है कि ये आस्थाओं का टकराव नहीं और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सेफ्टी की। तो उस दृष्टि से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो खुल जाएंगे, सब जगह के खुल सकते। लेकिन ये सवाल मेरे से नहीं करना, आपको शिवराज जी से करना है। ये बात भी है कि एक जो हिंदूवादी छवि है, आप जो कहती हैं कि बहुसंख्यक प्रताड़ित किए जाते हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो अब एक वो दौर आया है कि सब ताले खुलने चाहिए। नहीं, ये वो दौर आया है जब सबको समानता से लेखने लगे हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों और चाहे शिवराज जी हों। नहीं तो पहले हिंदुओं की खिल्ली उड़ाई जाती थी और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता माना जाता था। अब ये दौर आया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म संभाव है, तो सबको खुश रखना है। तो हिंदू की भी बेइज्जती नहीं करना, अपमान नहीं करना, उसको नीचा नहीं दिखाना है। उम्मीद है ये ताले भी खुलेगा और फिर यहाँ आएंगी। हाँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है कोरोना के बाद, तो मुझे अगर मौत के मुंह में नहीं डालना है तो इनको ताला खोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये थी उमा जी, जिनका कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है, वो आएंगी यहाँ पे और उम्मीद है संकल्प नहीं है उनका, उन्होंने मन में भाव लिया था कि यहाँ आएंगी, ताला खुलवाएंगी। ताला तो नहीं खुला, मगर उसके बाद अब वो यहाँ पे आई हैं और उन्होंने कहा है कि सब राज्य शासन की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मंदिर का ताला खुलवाया जाए। वो ताला तोड़ सकती थी, मगर उन्होंने कहा हम ताला तोड़ेंगे नहीं, बल्कि ताला खोलेंगे। कैमरामैन होमी देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, रायसेन।